जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जीके संजीवनी की एक सीरीज, जिसमें हम करेंगे इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान के 50-50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि इस वीडियो में हम 200 ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को करेंगे जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न होंगे। हमने सारे प्रश्न सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट लिए हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके बाद में जियोग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस के प्रश्नों को करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमुचिन था दोस्तों, तैमुचिन चंगेज खान का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? जो जजिया करता ये गैर मुसलमानों को देना पड़ता था, जो गैर मुस्लिम होते थे उन्हें देना पड़ता था, जो गैर मुस्लिम होते थे उन्हें जजिया कर देना पड़ता था। और सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। रजिया सुल्तान को स्थापित करने में किस शासक का हाथ था? तुर्क शासक का हाथ था। रजिया सुल्तान को शासक बनाने में तुर्क शासकों का हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है? मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है। किस शासक ने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी लागू किया था? सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी पैमाने को लागू किया था। किस शासक ने सेना को नगद देकर वेतन देने के स्थान पर भूमि कर वसूलने का प्रावधान किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 मुख कर लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां पर हुई थी? ठट्टा में हुई थी दोस्तों, ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। किस सुल्तान के शासनकाल में अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसके फलस्वरूप बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? अमीरों का जो विद्रोह था दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहर का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसास्प था दोस्तों, अली गुरसास्प अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। किसके शासनकाल में लखनऊती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? बलबन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल द्वारा बनवाया गया अतारकीन दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, किस शहर में स्थित है? जोधपुर में स्थित है दोस्तों। अतारकीन दरवाजा जो है ये जोधपुर शहर में स्थित है। किसने भारत का सबसे पहला मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था तथा मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया? तो इल्तुतमिश था दोस्तों। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम पहला मकबरे का निर्माण कराया था, जो कि नसरुद्दीन महमूद का मकबरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार को माना जाता है दोस्तों। और सितार का आविष्कारक किसे कहा जाता है? सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में से कौन सा ऐतिहासिक इमारत भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा है, जो कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? सिवनेर किले में हुआ था दोस्तों। सिवनेर किले में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। फारसी अनुवाद क्या है दोस्तों? फारसी अनुवाद है रज्मनामा। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसे रज्मनामा कहा जाता है। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। खिज्र खां का किस शासक का सेनापति था? खिज्र खां जो था ये किस शासक का सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फतेहपुर, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद जैसे नगर बसाए थे?
तो फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक था जिसने फतेहपुर, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद जैसे नगर बसाए थे। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था दोस्तों। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय गुजरात का शासक था भीम प्रथम। और महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। मुगल सम्राट अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित की थी? 1556 ईस्वी में स्थापित की थी अकबर ने मनसब पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थी? औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा थी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गए और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी? तो शेरशाह सूरी जो है ये कालिंजर में घायल हो गया था और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। लोधी सुल्तान कौन थे? अफगान थे दोस्तों। जो लोधी सुल्तान थे ये अफगान से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? मलिक शमसुद्दीन शाह था दोस्तों। मलिक शमसुद्दीन शाह जो है इसने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में विद्रोह किया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे अमीर खुसरो। मराठा काल में पेशवा कहा जाता है। तो पेशवा कहते थे दोस्तों प्रधानमंत्री को, पर मराठा काल में पेशवा कहते थे प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था दोस्तों। तुर्कों ने पोलो खेल की शुरुआत की थी भारत में। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध था दोस्तों। पंजाब के खोखर यानी कि जाटू के विरुद्ध था मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तराइन का द्वितीय युद्ध था दोस्तों। तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में था, 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। भारत का वो पहला शासक जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय था जिसने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। मोहम्मद गोरी किस उपवंश से संबंधित था? संसबनी उपवंश से संबंधित था मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल खान लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल खान लोधी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। और इसका पहला आक्रमण था जो इसने किया था 1001 ईस्वी में पंजाब के शासक के विरुद्ध था। 1001 ईस्वी में इसने अपना पहला आक्रमण किया था पंजाब के शासक के विरुद्ध। हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उद्भांडपुर थी दोस्तों। उद्भांडपुर हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी। पंजाब के हिंदू शाही राज्यवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने स्थापित किया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी दोस्तों। फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इसने ही कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के दौरान हुई थी? बालाजी विश्वनाथ के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था दोस्तों। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में, हरिहर और बुक्का ने। दोस्तों अब हम करेंगे ज्योग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है और इसका विस्तार है 320 किलोमीटर। सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहते हैं और इसका विस्तार है 560 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, नेपाल हिमालय का विस्तार किन नदियों के मध्य स्थित है? काली और तीस्ता नदी के मध्य में स्थित है और इसका विस्तार है 800 किलोमीटर।
तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? असम हिमालय स्थित है और उसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणियां किस राज्य में फैली हैं? राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्य में फैली हैं अरावली पर्वत श्रेणियां। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। उत्तर भारत से दक्षिण भारत को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? विंध्याचल पर्वतमाला है जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करती है, विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन किन राज्यों में है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक है दोस्तों। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है और इसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। नर्मदा, सोन और महानदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक है। अगला क्वेश्चन, मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में है? झारखंड राज्य में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो भाग मध्य प्रदेश में है उसे किस नाम से जाना जाता है? महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। अजंता पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बालाघाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन राज्यों में है? महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बालाघाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करती है? पटकाई पर्वत श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, पटकाई पर्वत श्रृंखला है। पटकाई पर्वत श्रृंखला किस राज्यों में फैली है? असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम राज्यों में पटकाई पर्वत श्रृंखला फैली है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम राज्य में। नल्लामलई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावेदी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनेमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। अन्नामलई पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार किन राज्यों में है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के सीमा पर है नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार। दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी है दोस्तों, जिसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। इलायची पहाड़ी जो है ये दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ी है। इलायची पहाड़ी किन राज्यों में विस्तृत है? केरल और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है इलायची पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, सेवराय पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित हैं? तमिलनाडु के सेलम में स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियां जो हैं ये तमिलनाडु के सेलम में स्थित हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी है दोस्तों। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनेमुदी पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पालनी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बर्वा पर्वत जो है ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कुल ऊंचाई कितनी है? 734 मीटर है दोस्तों। 734 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नार्चो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दक्कन का पठार। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है? नासिक और मुंबई को आपस में जोड़ता है थाल घाट का दर्रा। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भौर घाट का दर्रा है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा किसके बीच संपर्क मार्ग बनाता है? कोयम्बटूर और कोचीन के मध्य संपर्क मार्ग बनाता है पाल घाट का दर्रा, जो कि तमिलनाडु और केरल के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक के
मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? केनरा तट कहलाता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तटीय भाग क्या कहलाता है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तटीय भाग क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है दोस्तों। मुंबई शहर जो है ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, व्हेलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है और ब्राह्मणी नदी पर बना है। वर्तमान में व्हेलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। व्हेलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में पंबन द्वीप स्थित है। आंड्रेल द्वीप कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में हवाई अड्डा किस द्वीप पर स्थित है? आगाती द्वीप पर। लक्षद्वीप में हवाई अड्डा स्थित है आगाती द्वीप पर। लक्षद्वीपीय समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क जो है ये केरला राज्य में स्थित है। दोस्तों अब हम करेंगे पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जो संविधान सभा के द्वारा संविधान पारित किया गया था। यानी कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल पहला विषय होता है। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है भारत का प्रेसिडेंट। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। लोकसभा अध्यक्ष ही केवल तय कर सकते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में बताए गए हैं। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है जब किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। इलेक्शन कमीशन राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आर्टिकल 85 के अंतर्गत कौन से संविधान संशोधन के दौरान प्रीवी पर्स मान्यताएं और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे? तो 26वां संविधान संशोधन था जो 1971 में किया गया था। इसके द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा नोटिस देना अनिवार्य होता है अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 61 में बताई गई है, आर्टिकल 61 में। और महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन के बारे में जानकारी दी गई है? द्वितीय अनुसूची में दी गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद कुल परिषद संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग है जो विधानसभा से चुनकर आता है, 1/3 भाग है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 75 में चर्चा की गई है। आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताए गए हैं।
पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सेनम आयंगर भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे। एम अनंत सेनम आयंगर भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में किया गया था। 1976 में इसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं और भाग 4A के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन था जो 1978 में किया गया था। 1978 में इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। भारत के राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग पत्र किसके पास भेजना पड़ता है? भारत का जो राष्ट्रपति है अगर उसे त्याग पत्र देना है तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, समाजवादी शब्दों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 1976 में 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का स्रोत क्या है? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में लिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है और अनुच्छेद 368 जो है ये भाग 20 में बताए गए हैं। भाग 20 में अनुच्छेद 368 बताए गए हैं। संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में केवल 1 बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के किस भाग में वर्णन है? भाग 4 में वर्णन है और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। दल बदल विरोधी कानून संविधान के कौन से संशोधन से संबंधित है? तो 92वां संविधान संशोधन है जो 1985 में किया गया था। ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? प्रदत्त मूलभूत अधिकार जो हैं दोस्तों, इन्हें केवल भारत का राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, केवल भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 356 संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है।
अनुच्छेद 356। और सबसे पहले पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। पंजाब राज्य में राष्ट्रपति निर्वाचित पात्र बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष से दोस्तों राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष होती हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? केवल 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है एक वर्ष में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? भाग 3 में मौलिक अधिकार बताए गए हैं और भाग 3 को कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है तो भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं भाग 3 को। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार बताए गए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। भारत में वो मंत्री जो राज्यसभा व लोकसभा किसी का सदस्य नहीं है को अपने पद से कितने महीने बाद पद मुक्त होना पड़ेगा? 6 माह के भीतर उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई मंत्री राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। दोस्तों अब हम करेंगे साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? सोना को कहा जाता है नोबल धातु। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? मटर फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर को मिलाया जाता है। रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड के रूप में। सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है NaCl होता है। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? जो लौह अयस्क होते हैं ये ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संरक्षण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण विकास का मुख्य कारण है। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। ओ ब्लड ग्रुप को सर्वव्यापी रक्तदाता कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी जो है ये आंवले में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन बायोगैस का प्रमुख अवयव है जिसे आप CH4 के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2 गैस को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? आयरन की कमी से रक्तहीनता होता है, लोहे की कमी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है और इसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। जांघ की हड्डी भी कहते हैं फीमर हड्डी को। अगला क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, यकृत रोग है, लीवर रोग है। BCG का टीका दिया जाता है। क्षय रोग से बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? कुष्ठ रोग है दोस्तों। कुष्ठ रोग जो है ये सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन, घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के है दोस्तों। विटामिन के है जो घावों को शीघ्र भरने में हेल्प करता है। आनुवांशिक कोड के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? DNA है दोस्तों। और DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उस समय उसका रक्तचाप घटता है। अगला क्वेश्चन,
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस सबसे आवश्यक गैस होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है, और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द जो है इसे दिया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। हैजा रोग का वाहक क्या है? घरेलू मक्खी हैजा रोग का वाहक होती है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना खाया जाता है दोस्तों। तना जो है अदरक का तना हिस्सा खाया जाता है। जराबिक सेवन क्या है? जराबिक सेवन जो है ये एक कृत्रिम उपग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है मांसपेशियों में। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? सोयाबीन जो है सोयाबीन प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। मानव शरीर की सामान्यतः तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? मूत्र में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चुराइजेशन का क्या अर्थ होता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना पास्चुराइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन। किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। मेढक के हृदय में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन दोस्तों एक एंजाइम होता है। पेप्सिन जो है एक एंजाइम होता है। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? विटामिन B6 की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है, और इंसुलिन कौन स्रावित करता है? तो अग्न्याशय ग्रंथि स्रावित करती है दोस्तों। अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है बढ़ जाता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा उपस्थित होता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का तना भाग खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स की बीमारी फैलती है। वायरस के द्वारा एड्स की बीमारी फैलती है। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन कहते हैं। जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। बेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? बेंचुरीमीटर की हेल्प से जल के प्रवाह की दर मापी जाती है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बीडल और टेटम ने एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था। बीडल और टेटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किया था। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है दर्पण को चमक देने के लिए। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर ही इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।